फ़ोन और बुढ़ापा। एक बार की बात है, गांव में रमा रहती थी। रमा की अब शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में आ गई थी। एक दिन की बात है, रमा बोली, सुनो, मुझे नया फ़ोन लेना है। मेरा फ़ोन हैंग हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया इस फ़ोन को। बहुत पहले लिया था ये फ़ोन मैंने। नया फ़ोन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए रमा ने राज से कहा। राज बोला, हाँ हाँ ले लो भाई, लिए बिना तुम मानोगी थोड़े ही। वैसे इस फ़ोन का क्या करोगी, इतना महंगा फ़ोन है, बजट है तो इतना तुम्हारा कि तुम नया फ़ोन अभी ले सको। राज ने रमा से हंसते हुए कहा। यह सुनकर रमा बोली, यह बेचकर 5 या 6 हज़ार रुपये और डालकर नया ले लूँगी, तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगी, बेफिक्र रहो। अरे भाई, मुझे क्यों चिंता होगी, फ़ोन तो तुमको लेना है। यह कहकर राज हंसने लगा। तब रमा बोली, अच्छा सुनो, शाम को मुझे माँ के घर की तरफ जाना है, इसलिए आज थोड़ा लेट हो जाऊँगी आने में। बहुत दिनों से माँ से नहीं मिली। माँ से एक काम करना, तुम वहीं से मुझे पिक कर लेना, क्योंकि मुझे रात हो जाएगी। यह कहकर रमा जल्दी से घर से निकल गई और वह अपने ऑफिस पहुंच गई, जहां वह काम करती थी। वह ऑफिस पहुंचकर काम करने लगी और ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर रमा अपनी माँ के घर पहुंची। माँ रमा को देखकर बहुत खुश हुई और माँ ने खाना लगाया और रमा ने खाना खाया और माँ के साथ खाना खाकर रमा बालकनी में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि माँ के यहाँ बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। वहाँ चारों ओर हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट थी। तभी माँ भी चाय लेकर वहीं आ गई और बोली, बेटा तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, तुम आती रहा करो। तभी हमें चाय पीते पीते दूर से एक बुजुर्ग अंकल जी आते हुए दिखे। उसे देखकर रमा बोली, माँ ये अंकल तो जाने पहचाने से लग रहे हैं, मैंने इन्हें कहीं देखा है, देखो जरा कौन है। तभी उन्हें देखकर माँ बोली, अरे इन्हें नहीं पहचाना तुमने, राजू के पापा ही तो हैं। राजू अब विदेश चला गया है ना, और ये नहीं नीचे वाले फ्लैट में अकेले रहते हैं, क्योंकि राजू की माँ तो रही नहीं और बहन भी कहीं बाहर ही रहती है। रमा की माँ ने बताया, राजू और तुम बचपन में एक साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन तुम राजू से ज़्यादा नहीं बोलती थी और चुपचाप रहकर खेलती रहती थी। वैसे बहुत ही अच्छा लड़का था राजू, वह बहुत ही सीधा और होशियार लड़का था। तभी रमा बोली, माँ मैं ज़रा मिलकर आती हूँ अंकल से। तभी माँ बोली, ठीक है बेटा जा। रमा अपना बैग उठाकर नीचे अंकल के घर को चल पड़ी। माँ बोली, बेटा ज़रा जल्दी आना, ठीक है। रमा बोली, ठीक है माँ। रमा ने दरवाजे पर घंटी बजाई और घंटी सुनकर अंकल बाहर आए। रमा बोली, नमस्ते अंकल, पहचाना मुझे देखकर अंकल बोले, आओ आओ बेटी, अच्छे से पहचाना तुम्हें, बैठो, बहुत टाइम बाद देखा तुम्हें, कहाँ हो आजकल। तुम्हारे मम्मी पापा से तो मुलाकात हो जाती है, बहुत ही अच्छे लोग हैं तुम्हारे मम्मी पापा। खैर सुनाओ, कैसे हैं सब तुम्हारे परिवार में। अंकल जी बहुत खुश थे मुझे देखकर और लगातार बोले जा रहे थे। यह सुनकर रमा बोली, सब बढ़िया, आप बताइए कैसे हो, राजू और दीदी कैसे हैं। यह सुनकर अंकल बोले, सब ठीक हैं बेटे, दोनों ही बाहर रहते हैं, आना तो कम ही होता है, दोनों का समय ही नहीं लगता दोनों को, अब तो बस फ़ोन पर ही बात होती है उनसे। अंकल बहुत ही करुणा भरी आवाज़ में बोले। तभी रमा बोले, क्या बात है अंकल जी, सब ठीक है ना। अंकल बोले, क्या बताऊं बेटे, कल रात फ़ोन भी हाथ से छूटकर गिर गया और ख़राब हो गया। मेरे हाथ में अपना फ़ोन देते हुए अंकल जी बोले, ज़रा देखना यह ठीक हो सकता है क्या, फ़ोन के बिना मेरा गुजारा ही नहीं है, अकेले घर पर समय नहीं निकलता, फ़ोन से मेरा कुछ समय निकल जाता है, अब तो राजू ही नया फ़ोन भेजेगा। यह सुनकर रमा बोली, अरे अंकल जी, राजू को छोड़े हुए वो अभी बिजी होगा, अगर राजू को बोला तो फ़ोन आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आप परेशान थोड़े ही रहेंगे। यह लीजिए आपका फ़ोन। रमा ने बैग से निकाल कर अपना फ़ोन अंकल जी के हाथ में दे दिया। तभी फ़ोन देखकर अंकल बोले, लेकिन बेटी यह तो टच स्क्रीन वाला है, बहुत महंगा होता है, यह तो नहीं, यह तो मैं नहीं ले सकता, यह मेरे किस काम आएगा, मेरे लिए कोई पुराना सा फ़ोन ला दो बेटे, अगर ला सकती हो तो। यह इसी फ़ोन को ठीक करवा दो, 2-4 दिन काम चला लूँगा फिर बिना फ़ोन के। रमा बोली, अंकल जी मैंने आपकी सिम इसमें डाल दी है, यह लीजिए आप चला कर देखिए, और आपका फ़ोन ठीक कराने के लिए मैं ले जा रही हूँ, जब आपका फ़ोन ठीक होगा मैं आपको दे जाऊँगी, अब आप इस फ़ोन को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अंकल जी ने झिझकते हुए मेरा फ़ोन अपने हाथ में लिया और खुशी से चलाकर देखने लगे। ठीक है बेटी। फ़ोन हाथ में लेकर वो बच्चों की तरह खुश थे, इसमें गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। अच्छा बेटी, यह तो बढ़िया है, पर बेटे राजू मुझे बहुत डांटेगा, तुम रहने ही देती बेटी, मुझे मेरा फ़ोन ठीक करवा कर देना। अंकल जी थोड़ा घबराते हुए बोले। तभी मैंने कहा, अंकल जी कभी कभी राजू की जगह आपकी बेटी को भी अपनी सेवा करने दिया करो। तभी अंकल बोले, जीते रहो बेटी, तुमने मेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दी, मेरे साथ कोई बातें नहीं करता, अब इस फ़ोन में ही कुछ देख लिया करूँगा। यह सुनकर रमा भी बहुत खुश हुई। तभी रमा बोली, अच्छा मैं चलती हूँ अंकल, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अंकल जी से बाय बोलकर मैं एक अलग ही अंदाज में घर तक और मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने अपना फ़ोन अंकल को दे दिया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, वाह बेटी तुम बहुत अच्छी हो। माँ ने मुझे गले लगा लिया। तभी राज मुझे शाम को लेने माँ के घर पहुँचे और बोले, बेटी बड़ी खुश लग रही हो आज माँ से मिलकर, क्या हुआ ऐसा। यह सुनकर मैं बहुत मुस्कुरा कर रह गई।
घर पहुंचकर मैंने लैपटॉप ऑन करके नए फ़ोन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आज मैं बहुत खुश थी। और रमा ने अंकल जी का फ़ोन ठीक करवा कर अपने बैग में रख लिया और मन में एक खुशी थी नए फ़ोन की। अब मुझे कोई ऐसी चाह नहीं थी। अब मैंने अपना पुराना फ़ोन ही चलाना शुरू कर दिया और अब रमा और राज खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।